हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार की। और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी ऐसे एग्जाम की जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारी आज की इस क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका भारत के प्रमुख पठार। और बेसिकली जो 7 और 8 टाइप से आपके जो पठार हैं, ठीक है, इनको आज हम देखेंगे। और किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि निम्न में से बनास नदी का संबंध किस पठार से है। ठीक है, जो बनास नदी है इसका संबंध किस पठार से है। चार ऑप्शन आपके पास है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, मेवाड़ का पठार। इसके बाद यदि हम बात करें, जो आपके पास और प्लेटू यहाँ पे दे रखे हैं जैसे मालवा का पठार है, तो यहाँ से दो नदियाँ आपकी बहती हैं। पहली है आपकी सिप्रा नदी, ठीक है, एक तो हो जाएगी सिप्रा नदी और दूसरी है आपकी चंबल नदी। ये दोनों नदियाँ आपकी मालवा के पठार से संबंधित हो जाएंगी। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें दंडकारण्य की, तो जो दंडकारण्य पठार है इसका दूसरा नाम है बस्तर का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा आपका बस्तर का पठार। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है इंद्रावती। ठीक है, इट मीन्स जो इंद्रावती नदी है आपकी वो आपकी दंडकारण्य पठार से संबंधित हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य भारत का पठार निम्न में से, अच्छा ये कहता है मध्य भारत का पठार से संबंधित नदी है। ठीक है, जो मध्य भारत है इससे संबंधित हमें रिवर बतानी है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका चंबल नदी। ओके, ठीक है। यदि हम बात करें लूनी नदी की, जो लूनी है तो ये आपकी राजस्थान में बहती है। ठीक है, भारत के राजस्थान में फ्लो करती है। और जो आपकी अरावली है, ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो अरावली से ये निकलती है। जो अरावली आपकी राजस्थान में पड़ती है, बेसिकली राजस्थान से होकर के दिल्ली तक जाती है। तो जो आपकी अरावली है यहाँ से आपकी लूनी नदी का उद्गम होता है। ओके, यदि हम बात करें केन एवं बेतवा की, तो ये दो नदियाँ आपकी बुंदेलखंड, जो आपका पठार है बुंदेलखंड का, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड के पठार से संबंधित है आपकी केन एवं बेतवा। और इसके साथ साथ हमने देखा था जो इंद्रावती नदी है तो इसका संबंध है आपका दंडकारण्य पठार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है पारसनाथ किस पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो जो पारसनाथ है वो आपकी सर्वाधिक ऊंची चोटी हो जाएगी छोटा नागपुर पठार की। देखो जो आपका छोटा नागपुर पठार है ये भारत के झारखंड वाले स्टेट में ही पड़ता है। ठीक है, और जो छोटा नागपुर है इसको एक रिवर है दामोदर नदी, ठीक है, जो दामोदर रिवर है, दामोदर जो आपकी रिवर है, ये छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटती है। लेट अस सपोज ये आपका तकरीबन करके हमने ये बनाया आपका छोटा नागपुर पठार, ठीक है, झारखंड स्टेट में ही पड़ता है। यहाँ पे एक नदी बहती है दामोदर नदी, जो कि इस पठार को दो हिस्सों में बांटती है। इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं हजारीबाग का पठार। ओके, और जो साउथ वाला ये वाला जो हिस्सा बनेगा इसको हम कहते हैं रांची का पठार। ओके, जो आपका ये साउथ वाला इसका हिस्सा बना, या जो साउथ का इसका प्लेट्यू बना रांची का पठार, इसका दूसरा नाम है, या हम कह सकते हैं जो रांची वाला पठार है यहाँ से एक रिवर भी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रिवर, स्वर्ण नदी। ठीक है, जो स्वर्ण नदी है इसका उद्गम हो जाएगा आपका रांची के पठार से। ओके, अगेन आई रिपीट, हमने कहा जो छोटा नागपुर का पठार है इसको दामोदर नदी, ये वाली जो रिवर है दामोदर, ये आप छोटा नागपुर को दो हिस्सों में बांटती है। जो छोटा नागपुर का उत्तर वाला हिस्सा होगा इसको हम कहते हैं हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिण में इसका हिस्सा बनता है इसको हम कहते हैं रांची का पठार। इसके बाद हमने कहा जो रांची का पठार है आपका, यहाँ से एक नदी निकलती है और इसका नाम है स्वर्ण नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटती है। तो अभी हमने देखा जो छोटा नागपुर है इसको जो आपकी दामोदर नदी है वो दो हिस्सों में बांटती है। ओके, जो आपका चंबल नदी है, तो चंबल नदी का संबंध किससे है, और बनास नदी का संबंध किससे है, और इसके साथ साथ इंद्रावती जो आपकी नदी है इसका संबंध किससे है। तो हमने देखा जो इंद्रावती नदी है इसका संबंध है आपके बस्तर के पठार से जिसको हम दंडकारण्य भी कह रहे हैं। ओके, और जो बनास नदी है तो बनास का हो जाएगा मेवाड़ के पठार से, जो आपका मेवाड़ का पठार है उससे संबंधित हो जाएगा आपका बनास नदी। और उसके साथ साथ जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी का संबंध हो जाएगा आपका मालवा के पठार से। ओके, जो चंबल नदी हमने कहा था, जो चंबल नदी है और उसके साथ साथ जो आपका सिप्रा नदी है, तो ये दो नदियां हैं जो कि आपके मालवा के पठार से यहाँ पे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से नोक्रेक इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। देखो जब हमने हिमालय को क्लासिफाई किया था तो इसको हमने तीन प्रकार से यहाँ पे बांटा था।
पहले हमने कहा था ट्रांस हिमालय, सेकंड हमने कहा था मुख्य हिमालय जो मेन हिमालय था, थर्ड हमने कहा था पूर्वांचल। ओके, पूर्वांचल को फर्दर हमने डिफरेंट डिफरेंट से क्लासिफाई किया था। जैसे हमने जो आपका नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसके बेसिस पे इसको हमने डिफाइन किया। हमने कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, यहाँ पे बहुत सारी आपकी पहाड़ियाँ पड़ती है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का आपके स्टेट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो जैसे ये वाला है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी पहाड़ियाँ देखी थी, जिसमें हमने कहा था डाफला हिल्स है आपका, पटकाई बूम है। ठीक है, असम में हमने कहा था ब्राइगल हिल्स है, नागा हिल्स है आपकी, मिजोरम में आपकी मिजो हिल्स हो जाएंगी। ठीक है, जो यहाँ पे मेघालय स्टेट है, तो यहाँ पे हमने देखा था गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियाँ यहाँ पे बेसिकली पाई जाती हैं। और जो गारो पहाड़ी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी आपकी नोकरी। ओके, इसके साथ से जो डाफला हिल्स है, ये हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है डाफला हिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है निम्न में से कृष्णा तथा तुंगभद्रा किस पठार पर बहती है? कृष्णा तथा तुंगभद्रा, देखो जब भी हम जो आपका दक्कन प्लेट्यू होता है, ठीक है, जो दक्कन प्लेट्यू है इसको क्लासिफाई करते हैं तो तीन प्रकार से बेसिकली हम इसको बांटते हैं। दक्कन प्लेट्यू को यदि हम बांटे तो फर्स्ट इसका होता है आपका महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, महाराष्ट्र वाला प्लेट्यू आ जाएगा। सेकंड आता है इसमें आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्रा व तेलंगाना का पठार। और थर्ड आता है इसमें कर्नाटक का पठार। ओके, यदि हम बात करें कर्नाटक के पठार की, इसको फर्दर हम क्लासिफाई करें तो फर्स्ट आता है इसमें बेंगलोर का पठार और सेकंड आता है इसमें मैसूर का पठार। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कृष्णा तथा तुंगभद्रा किस पठार पर बहती हैं? तो जो आपकी कृष्णा और तुंगभद्रा है, ये आपकी बहती हैं बेंगलुरु के पठार से होकर के। ओके, और इसके साथ साथ जो यदि हम बात करें बेंगलुरु के साथ साथ हमने इसको बांटा है मैसूर के पठार में। तो जो मैसूर का पठार है आपका, यहाँ से होकर के आपकी कावेरी नदी बहती है। ओके, जो आपकी कावेरी नदी है वो आपके मैसूर के पठार से होकर के बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है निम्न में से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो देखो हमने जब छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटा था, हमने कहा था कि जो छोटा नागपुर है इसको दामोदर नदी जो है वो दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ये दामोदर नदी है, इसको दो हिस्सों में बांटेगी। नॉर्थ वाला जो हिस्सा था इसको हमने कहा था हजारीबाग का पठार, और जो साउथ वाला है इसको हमने कहा था रांची का पठार। और हमने कहा था जो रांची का पठार है, यहाँ से होकर के आपकी स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहते हैं निम्न में से बस्तर के पठार का अन्य नाम क्या है? जो बस्तर का पठार है तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपका दंडकारण्य पठार। हमने कहा था जो दंडकारण्य पठार है, इससे संबंधित जो नदी है आपकी वो है आपकी इंद्रावती। ओके, इंद्रावती नदी यहाँ पे बहती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना लॉ एस की प्रमुख खान है, उसमें आपका है दल्ली राजहरा। ठीक है, तो लॉ एसके की जो प्रमुख खान है दल्ली राजहरा यहाँ पे पाई जाती है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है ना कि जो लॉ एस की प्रमुख खान है दल्ली राजहरा किस पठार से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपकी दंडकारण्य पठार से। ओके, छोटा नागपुर को हम डिस्कस कर चुके हैं। मालवा की हमने बात की, हमने कहा यहाँ पे सिप्रा और उसके साथ साथ चंबल नदी बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है लॉ एस के विख्यात खान बेलाडिल्ला तथा दल्ली राजहरा का संबंध किस पठार से है? तो ये हो जाएगा आपका दंडकारण्य पठार से। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।